म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों, इस टर्म को आप काफी ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे इस बीमारी के बारे में। अभी ये काफी ज्यादा चर्चित है और इस चीज के बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज कोविड-19 काफी ज्यादा फैला हुआ है और इसके बाद ही ये एक नया डिजीज है जो कि हमारे सामने आया है। और ये बेसिकली अभी उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो कि कोविड-19 से अभी तुरंत तुरंत रिकवर किए हैं और उनको 9, 11 या 15 दिन हो चुका है रिकवर किए, तो उनमें ये बीमारी देखने को मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बीमारी के बारे में यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बीमारी के बारे में बताऊंगा और इसका कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, और इसका सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से हम लोग हमारे को चेक करना है कि हमारे को म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं, और हमें प्रिवेंशन क्या, अगर मान लेते हैं हम लोग अभी जस्ट कोविड-19 से निकले हैं, जिनको भी हुआ है, मैं तो नहीं चाहता हूं कि किसी को भी हो, लेकिन अगर किसी को हुआ है और वो लोग अभी रिकवर किए हैं कोविड-19 से, तो वो क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स ले सकते हैं ताकि उनको ये बीमारी ना हो और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है तुषार एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैको5 पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये म्यूकोरमाइकोसिस आखिर बीमारी है क्या। तो देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, सबसे पहले इसको एक ब्लैक फंगस नाम से भी बुलाया जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस बोल लीजिए या फिर ब्लैक फंगस बोल लीजिए। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये जो इन्फेक्शन है ये काफी ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस बोला जाता है? बिकॉज इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। मोर्टालिटी रेट हाई का मतलब क्या होता है? मोर्टालिटी रेट हाई का मतलब होता है, मान लेते हैं कि 100 लोगों को अगर हुआ है तो उसमें 50 या 80% लोगों का मौत हो जाएगा। तो ये इसीलिए इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आगे देखते हैं, तो ये जो ब्लैक फंगस बीमारी है ये किन लोगों में देखा जा रहा है? बेसिकली जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं और वो रिकवर कर जा रहे हैं ना, तो उन्हें रिकवरी के बाद 9 दिन या 10, 11 दिन या 15 दिन के आसपास से ही उनमें सिम्टम्स आने लग रहा है ये ब्लैक फंगस का। और ये क्यों होता है? ये बेसिकली फंगस के कारण से ही होता है, ठीक है। और ये कौन से रीजन को आपको अफेक्ट करता है? मान लेते हैं आपको हो रहा है ये चीज, वैसे तो हम लोग इसके सिम्टम्स को आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि कहां पे ये अफेक्ट करता है। तो ये आपके नाक, आंख और आपके ब्रेन वाले रीजन को अफेक्ट करता है ये म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस। अब आप पूछेंगे कि भाई ये जो ब्लैक फंगस है क्या केवल कोविड-19 पेशेंट्स को ही अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस जो है ये पहले से ये बीमारी है और ये बेसिकली अफेक्ट करता है उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उन लोगों में भी ये चीज देखा गया है, ये ब्लैक फंगस का बीमारी। मान लेते हैं अगर कोई इंसान है, उसके हाथ में कहीं कहीं कट गया है या बर्न हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनके में भी ये बीमारी होने का चांसेस होता है। अब देखिए कॉजेस क्या है म्यूकोरमाइकोसिस का। देखिए, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये जो बीमारी है ये केवल फंगस के कारण से होता है और फंगस के अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसी के कारण से ये आपको हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, अगर स्किन में कहीं पे भी कट या बर्न या इस तरीके का कुछ होता है, स्किन ट्रॉमा होता है, तो उसके कांटेक्ट में अगर ये फंगस आता है तो ये आपके शरीर में ये बीमारी हो सकता है, ठीक है। और कोविड-19 से जो रिकवर कर रहे जो पेशेंट्स हैं और जो रिकवरिंग फेज में है उनको भी ये हो सकता है, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है बेसिकली फंगस उन्हीं को ये अफेक्ट करता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हमारा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो बीमारी है ये किसको किसको अफेक्ट करता है? जिसके पास, जिस इंसान का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, किसी इंसान को अगर डायबिटीज है, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में है वो, तो उसको ये काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा। वीक इम्यून सिस्टम वाले को अफेक्ट करेगा। अब देखिए कोविड-19 में क्या हुआ, कोविड-19 में काफी सारे डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स का यूज किया पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो जो स्टेरॉइड्स का यूज है वो नहीं करना चाहिए था। जैसे 90% अगर ऑक्सीजन लेवल है या फिर जो नॉर्मल मतलब जिसका अर्ली स्टेज है कोविड-19 का, उन पेशेंट्स को भी इसको ट्रीट किया जा सकता था। सो उसी के कारण ये ब्लैक फंगस का जो चीज है, बीमारी है, वो उनके अंदर देखने को मिला है। और मैंने आपको बताया ही पहले, इम्यून सिस्टम वीक जिसका है उनके अंदर भी ये जो बीमारी है वो देखने को मिला है। ये बीमारी उन लोगों में भी देखने को मिला है जो कि काफी ज्यादा लंबा समय तक हॉस्पिटल में रहे हैं या फिर आईसीयू में एडमिट रहे हैं, और उन लोगों में भी देखा जाएगा ये जिसमें ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और उन लोगों में भी देखा जाएगा जिसमें कि 1, 2, 3 बीमारी है, मतलब एक साथ ही 2, 3 बीमारी है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब यही होता है 2, 3 बीमारी एक साथ का होना। और एक और पॉइंट है जो कि है वेरोकोनाजोल थेरेपी।
वेरोकोनाजोल थेरेपी क्या होता है? ये एक आपका ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, जो कि यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा पब्लिश्ड है कि इन लोगों में जो ब्लैक फंगस होने का चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है। अब देखिए, अब हमारे को ये सभी चीजें तो पता लगी कि ब्लैक फंगस होता क्या है और वो किस लिए कॉज होता है, मतलब किस कारणों से वो आता है बीमारी किसी के शरीर में। अब इसका सिम्टम्स क्या है, मान लेते हैं हमारे को तो पता नहीं है कि हमारे को हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका सिम्टम्स तो कुछ होना चाहिए ना भाई। तो सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये फोटो देख रहे हैं, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने शेयर किया हुआ है। जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा कि हेल्थ मिनिस्टर का, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। तो इसका सिम्टम्स है आपका पेन, रेडनेस, या नाक में आपको पेन होगा, या फिर आपको रेडनेस फील होगा आपके आंखों में, और या फिर अराउंड आईज, मतलब आंखों के अगल बगल में आपको रेडनेस फील होगा, और आपको नाक में महसूस होगा कंजेशन, मतलब आपको बलगम लगेगा, इस तरीके से लगेगा जैसे जुकाम हो जाता है तो हमें कैसे फील होता है, वो सभी चीजें आपको फील होंगी। या फिर आपको फीवर भी हो सकता है, या फिर आपको हेडेक भी हो सकता है, आप कफ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको बलगम आएगा तो आपको खांसी होगा ही। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा आपको, आप जब उल्टी करेंगे तो उल्टी में आपका खून आएगा। और फिर आपका जो ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वाइज लिख भी दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे नेजल ब्लॉकेट लिखा हुआ है, नेजल डिस्चार्ज होगा। देखिए, नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, खून निकल सकता है आपके नाक से। लोकल पेन ऑन द चीक बोन, जो चीक बोन वाला आपका एरिया है वहां पे आपको पेन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक साइड का जो फेस है, फेस का एक साइड में आपको पेन होगा या फिर नंबनेस फील होगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि अगर आप छुएंगे या चोटी भी काटेंगे तो आपको फील नहीं होगा, नंबनेस उसी को कहते हैं। और आपका सूज भी जाएगा एक साइड ऑफ द फेस, ठीक है। आपके दांतों में दर्द भी हो सकता है। और आंखों का क्या है, आंख से आपको ब्लड विजन देखने को मिलेगा, मतलब आपको देखने, जो आप देखेंगे वो आपको धुंधला धीरे धीरे दिखना शुरू होगा, और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। और इस केस में डॉक्टरों को आंख भी निकालना पड़ता है, जिसके कारण से जो पेशेंट है उनका जो विजन है वो चला जाता है कंप्लीटली। अब देखिए, आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है, ये मैंने आपको इस इमेज में भी बता दिया। आप ये इमेज देख लेंगे तो आपको इजीली तरीके से याद रहेगा। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, हम लोग किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि ये बीमारी मेरे को हो, ताकि मेरे को ट्रीटमेंट का भी आसार लेना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो हमारे को एक चीज समझ लेना है कि हमारे को मास्क पहनना है अगर हम लोग गलत जगह पे जाते हैं। गलत जगह से मेरा मतलब है कि कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे अगर हम लोग जाते हैं, डस्ट वाले जगह पे जाते हैं, तो हमें मास्क का प्रयोग करना है। हमें पूरा पूरा अपने बॉडी को कवर अप करना है अच्छे तरीके से, ताकि डस्ट वस्ट हमारे को ना आए। बेसिकली ये जो फंगस है वो सॉइल वगैरह में भी मिलता है, इसीलिए ये सभी चीजें बोली जाती हैं आपको करने के लिए, ठीक है। आप जूते पहनिए, लॉन्ग ट्राउजर्स पहनिए, पूरा ढक के रखिए अपने आप को, अगर आप मान लेते हैं आप गार्डनिंग वार्डनिंग करने जाते हैं तो, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का आपको बेहतरीन से ख्याल रखना है, बेहतरीन तरीके से। और जो इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स लेते हैं हम लोग, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, कोविड जब होता है तो उसमें स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है, वो एक ड्रग ही एक तरीके से, ठीक है। तो वो काम क्या करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या बोलता है कि भैया आप चुपचाप से रहो, और मैं जो हूं है, मैं आपके लिए लड़ाई करता हूं। बेसिकली अगर हमारे को बीमारी होता है तो हमारा जो बीमारी है उससे कौन लड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। अब जो इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स होता है वो क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। तो जैसे स्टेरॉइड्स के केस में इम्यून सिस्टम को जो है स्टेरॉइड्स बोलता है कि आप अभी रुकिए, हम लड़ाई करते हैं, और वो कोविड-19 के जो बीमारी है उससे लड़ता है, और हमारा वहां पे जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो इस ड्रग का भी कंजम्पशन कम करना चाहिए, ठीक है। ये आपका ये सभी चीजें प्रिवेंशन है। और अगर मान लेते हैं किसी भी चांस में आपको हो जाता है, चलिए प्रिवेंशन तो ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आपको ये बीमारी हो जाता है, तो आपको ये चीज चेक में रखना है कि हमको पहले ही पहले पता चल जाए। अगर ये आपको पहले स्टेजेस, अर्ली स्टेज में अगर ये आपको बीमारी पकड़ में आ गई तब तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर ये लास्ट स्टेज में चला गया तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो मोर्टेलिटी रेट होता है उसका काफी ज्यादा हाई होता है। 50 से 80% चांसेस है कि इंसान का मृत्यु हो जाता है। तो इसमें अवेयरनेस रखना काफी ज्यादा जरूरी है, और जो है एकदम ख्याल रख के, एकदम ध्यान रख के, अवेयर होकर चीजों के बारे में आपको अपने ऊपर चेक भी करते रहना है, अगर आप कोविड-19 सिचुएशन से निकले हैं तो, या फिर निकल रहे हैं तो। अब देखिए, कुछ डूज एंड डोंट्स भी है जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा शेयर किया गया है। डूज क्या है, कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज होना आपके बॉडी में, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपर
हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसे कंट्रोल करना है, एक्सेसिव ग्लूकोज नहीं होना है, हमारे को मॉनिटर करते रहना है ग्लूकोज लेवल को। कोविड 19 के बाद हमारे को अपने शरीर में जितना भी ग्लूकोज लेवल है उसको मॉनिटर करना है और उसको कंट्रोल करके रखना है। वो ज्यादा होगा तो इसका जो चांसेस है ब्लैक फंगस होने का या फिर म्यूकोरमाइकोसिस होने का वो ज्यादा बढ़ जाता है। जो स्टेरॉइड्स है उसको इसी तरीके से नहीं यूज कर लेना है कि भैया कोविड 19 हुआ और डॉक्टर बोला है तो हम जाके ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छे डॉक्टर्स से भी मिलिए और डॉक्टर्स को भी यहाँ पे अवेयर रहने का जरूरत है कि जो अर्ली स्टेजेस में है कोविड 19 के, उनको स्टेरॉइड्स पे ना रखा जाए, उनको स्टेरॉइड्स नहीं दिया जाए और जो स्टेरॉइड्स है उसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली यूज किया जाए। उसके बाद क्या है, यूज क्लीन स्टेराइल वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। और उसके बाद है यूज एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल जुडिशियसली। देखिए अब ये सभी चीजें डूज थी और ये है आपका डोंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट मिस वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स। मैंने आपको बताया कि ये पहले स्टेज में ही पकड़ा जाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये आगे बढ़ जाता है तो फिर इसे कंट्रोल करना और इसको ट्रीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ट्रीटमेंट इसका 2 ड्रग है अवेलेबल है मार्केट में और वो काफी ज्यादा महंगा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि कुछ भी अगर आपका नोज ब्लॉक होता है ना तो उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम मत सोच लीजिए, उसको एकदम ध्यान से मॉनिटर कीजिए अगर आप कोविड 19 से रिकवर कर रहे हैं या फिर रिकवरिंग स्टेज में हैं तो, क्योंकि ये इन्हीं में ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, जो कोविड 19 से अभी अभी रिकवर किए हैं या फिर रिकवर कर रहे हैं। तो आपको सर्दी जुकाम को एकदम ध्यान से देखना है, पूरा तरीके से मॉनिटर करना है एकदम क्लोजली। जो भी मैंने आप लोगों को सिम्टम्स बताया है वो सभी चीजों को प्रॉपरली आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं, और उसे चेक करते रहिए। इस चीज में ढिलाई मत कीजिएगा, ये आपके हेल्थ के लिए ही है। और अगर मान लेते हैं आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डर लगता है ना तो तुरंत से तुरंत आप जाके डॉक्टर से मिलिए। कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा है तो आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, ये तो छोटा छोटा बीमारी है, नहीं। कोई भी आपका मेडिकल कंडीशन होता है ना तो उसमें हमेशा डॉक्टर का सलाह लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से व्हाट्सएप चक्कर में मत रह जाइएगा कि लौंग इलायची का वो जो बताते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि इस तरीके से ट्रीट हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो वो सभी चीजों में मत जाइएगा। डॉक्टर के पास तुरंत से दौड़ के जाइएगा और चेकअप कराइएगा, बिकॉज ये आपके जान का सवाल है। और यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट लूज क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपको जो टाइम है उसके अंदर ही पहले स्टेज में ही आपको उसको ट्रीट करने का काम चालू कर देना। और ये कैसे होगा, ये डॉक्टर बताएगा तभी होगा, आप खुद से डॉक्टर मत बनने लग जाएगा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, किसी को भी अगर दिक्कत है ये तो इसको चेक करते रहिए, प्रॉपरली तरीके से इसको देखते रहिए ताकि ये पहले ही स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर ये आपको हो जाता है तो। देखिए बेसिकली इसका मार्केट में ड्रग है, 2 ड्रग है, एक है आपका एम्फोटेरेसिन बी और एक है आपका पोसाकोनेजोल। लेकिन अभी जो यूज हो रहा है वो एम्फोटेरेसिन बी ही है। और ये जो आपको मेडिसिन है ये मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आपका ड्रग है। ये करीब करीब आपको 4500 रुपए से 12,000 तक का इसका दाम जा सकता है। ये मैंने देखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने से कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ट्रीटमेंट काफी अर्ली स्टेजेस पे होना ज्यादा जरूरी है। तो कृपया करके आप लोग अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखें, हर एक सिम्टम्स को अच्छे तरीके से चेक करें। और मैं एक और चीज कर दूंगा, आप लोगों को सही तरीके से सही सोर्स पे भी पहुंचा दूंगा। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने शेयर किया हुआ है 4 स्लाइड्स ट्विटर पे, तो उस ट्वीट का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। वो पूरा आपका लेजिट सोर्स है। तो आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग और सपोर्ट करना, बिकॉज आपके सपोर्ट का ही जरूरत है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहिए, घर में ही रहिए। मैं तो नहीं कहूंगा आपको बाहर जाने के लिए, बिकॉज कोविड 19 का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। आप और हम समझेंगे तभी जाके बाकी सारी चीजें सही होंगी। हम लोगों को, गवर्नमेंट को और सरकार को कोस के कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ पे हमारे को खुद से काम करना पड़ेगा। तो आप एजुकेटेड बनिए और ये सभी चीजें ना सोचिए कि कोविड आपको नहीं हो सकता है या फिर ये सब बीमारी आपको नहीं हो सकता है, आप तंदुरुस्त हैं। भाई किसी को भी ये चीज हो सकता है, प्रिवेंशन लीजिए, क्योर पे मत भागिए। तो अब आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।